हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और ये सारा का सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिया गया है। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस एक वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन लिया गया है और उसको डिटेल वे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर आपको एक भी सवाल एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। तो बड़े ध्यान से देखना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, नोट डाउन करते हुए चलना ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिया गया है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। तो चाल का एसआई मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई बच्चे कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा भी तो है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है बाबू, लेकिन इसका एसआई मात्रक जो होता है ना वो सबसे मिनिमम होता है, मतलब छोटा यूनिट जो है ना वो एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक बाकी अल्टरनेट मात्रक अगर हम कहें कि मीटर प्रति सेकंड के अलावा भी कौन सा मात्रक है तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं कि इसमें भी हम लोग उसको मापते हैं, लेकिन आपका एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आप एकदम लिख के भी रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? एनटीपीसी 2019 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी में, कांच में, निर्वात में, हवा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। यानी खाली जगह में वैक्यूम जो होता है ना वहाँ पे प्रकाश सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। इसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, खाली जगह मिलेगा एकदम फास्ट भागेगा। अगर बीच में कुछ भी आ गया तो फिर ये स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कभी कि हवा और पानी दोनों में अगर पानी को हम ट्रेवल करवाएंगे, सॉरी प्रकाश को ट्रेवल करवाएंगे तो किस में प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, हवा में या फिर पानी में? तो आप कहोगे सर हवा में। क्यों? क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। सघन में क्या है कि ज्यादा पार्टिकल मिलेगा और हवा में उसको कम पार्टिकल मिलेगा, तो ये फास्ट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि खाली जगह पे ये फास्ट ट्रेवल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? देखिए प्रकाश और ध्वनि एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? मीडियम, यानी कोई माध्यम होगा तभी वो जा पाएगा, खाली जगह पे ध्वनि नहीं जा पाएगा। यानी निर्वात में तो ये ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ध्वनि का चाल किस में अधिक होगा? तो आप देखिए सघन में ज्यादा होगा, क्योंकि विरल में प्रकाश ज्यादा होता था, ये सघन में हो जाएगा। तो सघन कौन होगा बताइए? निर्वात, हवा। सबसे ज्यादा सघन कौन सा होने वाला है? ठोस। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखिएगा ना तो आप क्वेश्चन तो हवा में उड़ा दोगे ऐसे ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए ना 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है ना। ये लेटेस्ट जो एग्जाम आपका ग्रुप डी का हुआ है। अब देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या हुआ? एसआई मात्रक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार, आपको एक एक चीज ध्यान में होना चाहिए। देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। क्या होगा? जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये न्यूटन जो है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? आपका न्यूटन एसआई मात्रक है बल का। किसका एसआई मात्रक है? बल का, यानी फोर्स का। किसका है? फोर्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट। वाट किसका एसआई मात्रक है? वाट आपका है शक्ति का। किसका है? शक्ति का। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कहते हैं ना, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बताइए कमेंट बॉक्स में आप। शक्ति यानी पावर हो गया, ठीक है, पावर हो गया। पास्कल किसका है? पास्कल आपका है दाब का। किसका है? दाब का, यानी प्रेशर का, ठीक है ना, प्रेशर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेग बराबर दूरी बटा समय। फॉर्मूला लिख दिया, किस प्रकार का राशि है? देखिए ना फॉर्मूला भी लिख दिया सवाल में, 2018 में पूछा एएलपी में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वेग जो है किस प्रकार का राशि है? अदिश, सदिश। अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकता, या तो अदिश होगा या सदिश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश। सदिश मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज होगा। और अदिश में क्या होता है? उसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब परिमाण होगा, परिणाम नहीं, परिमाण, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, वाट, पास्कल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा? जूल हो जाएगा आपका कार्य का। वाट किसका हो जाएगा? वाट हो जाएगा आपका शक्ति का। और पास्कल किसका हो जाएगा? प्रेशर यानी दाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? देखिए क्वेश्चन उलट के पूछ दिया, नहीं चल सकती है। मैंने आपको अभी बताया था ग्रुप डी ने, देखिए 2019 में पूछा गया है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? पानी, हवा, निर्वात, स्टील। अब आप खुद बताइए ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा
संरक्षण नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है? सबसे पहले आप ये बताइए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा जूल। ठीक है, जूल ने दिया था। और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो है स्थिर रहता है, वो ना तो बनता है यानी ना इसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ये सिर्फ रूप परिवर्तन करता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है। तो इसका आप देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम किस पर लागू होता है? केवल ठोस पर, केवल द्रव पर, सभी प्रणालियों पर, केवल गैस पर? अब आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सभी प्रणालियों पर होता है, ऊर्जा तो सब में है ना, तो सबके लिए लागू होगा। ऊर्जा ना बनता है और ना ही विनाश होता है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रणालियों पर। ठीक है, सभी प्रणालियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मान है? ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। किसका मान है? वेग है, त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है, बल है। ये एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। आपने पढ़ा होगा अपवर्तन के बारे में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? आभासी प्रतिबिंब एनटीपीसी 2019 में पूछा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सभी है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है बताइए? आभासी प्रतिबिंब तो ये तो समतल दर्पण में भी आभासी बनता है भाई, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल में भी बनता है कुछ केस में। ठीक है ना, तो ये सब तो इसका तो आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? अभी मैंने आपको बताया 2018 में पूछा गया, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये फिर से मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में इसी टाइम पे आपको याद हो जाए, बाद में आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य का। ठीक है, और न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का। पास्कल किसका है? पास्कल आपका दाब का है, प्रेशर का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, सतही, विद्युत चुंबकीय। तो ये होता है अनुदैर्घ्य। क्या होता है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, ये देखिए ना ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, लेटेस्ट एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु जहां लेंस प्रकाश को एकत्रित करता है, लेंस प्रकाश को एकत्रित करता है, क्या कहलाता है वो? फोकस। ठीक है ना, फोकस। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ना, इस प्रकार का अगर गोलीय दर्पण होता है तो यहाँ से एक पॉइंट होता है और यहाँ से जैसे इसको दो भाग में हम लोग काट देते हैं तो इस प्रकार से बन जाता है। ये मान लीजिए दर्पण है तो यहाँ पे क्या होता है? फोकस दूरी होता है, ये वक्रता त्रिज्या होता है और ये मतलब जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, और ये ध्रुव होता है आपका। ठीक है ना, तो यहीं पे सारा का सारा जो है प्रकाश एकत्रित होता है लेंस द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। देखिए ना, जैसे इधर से भेजेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कहीं पे भी गिरेगा तो सारा का सारा यहीं पे जाएगा। इधर से भेजिए ना इसको, फिर ये फोकस से ही गुजरेगा, ऐसे भेजिए फिर ये फोकस से गुजरेगा, इसीलिए बोलते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2018 में पूछा गया। ठीक है ना, चलिए वाट, जूल, न्यूटन ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कितना बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा का एसआई मात्रक। ये नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक का बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है ना, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन का पूछने का चांसेस ज्यादा होता है। देखिए ना, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक, शायद आपने सुना भी नहीं होगा क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ कौन सी गैस है? शुष्क बर्फ, ग्रुप डी 2024 मेमोरी बेस्ड है ये। ठीक है ना, तो शुष्क बर्फ कौन सी गैस है बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CO2, O2, H2, N2 होता है। ठीक है ना, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ग्रुप डी 2019 में रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुना वाट, यानी अब पूछा आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, एनटीपीसी 2020 में पूछा है। देखिए बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ऑप्शन है विस्थापन, समय, त्वरण, चाल। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा भी होगा, F बराबर m इंटू जी, F बराबर mg। ठीक है, तो ये g जो होता है वही त्वरण होता है और m से तो आपको पता है मास होता है द्रव्यमान। ठीक है, F से फोर्स हो गया बल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वाट बराबर क्या होता है? LP 2018 में पूछा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल गुना सेकेंड, 1 न्यूटन पर सेकेंड। देखिए ये भी एसआई मात्रक ही है, इसी से बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जूल
पर सेकेंड, यानी वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। ऑप्शन देखिए आपके सामने, आवृत्ति, आयाम, समय, फेज। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। 2022 में ये भी पूछा गया है। समय, दूरी, वेग, ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण का सबसे तेज तरीका क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण का। एनटीपीसी 2020 में पूछा। ऑप्शन है संवहन, चालन, विकिरण, परावर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकिरण। ठीक है, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है। अपघर्षण किसका उदाहरण है, अपघर्षण किसका उदाहरण है। देखिए 2018 में ये भी पूछा, भार, बल, ऊर्जा, विरोध। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल का। ठीक है, बल का उदाहरण है आपका अपघर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं। जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, परावर्तन नियम, वेग का नियम। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि का स्वर किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का स्वर किस पर निर्भर करता है, आयाम, आवृत्ति, समय, दाब। तो देखिए समय दाब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, आयाम और आवृत्ति बच गया। देखिए वहां पे तुक्का भी लगाने का तरीका पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति पे डिपेंड करता है ध्वनि का स्वर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति बराबर, फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है। एनटीपीसी 2020 में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बल गुना वेग, कार्य बटे समय, कार्य गुना दूरी, दूरी बटे समय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये हो जाता है आपका पावर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पानी का, हीरे का, कांच का, शीशा का, सॉरी कांच शीशा तो एक ही हो गया। चलिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपके सामने कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। टेक्नीशियन 2019 में पूछा है, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, केजी इंटू मीटर। ये मीटर है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तापमान का ऐसा मात्रक क्या है। तापमान का ऐसा मात्रक, डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, केल्विन। ठीक है, केल्विन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश कांच से हवा में जाता है तो किसकी कमी होती है। वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग बढ़ जाता है, क्या होता है। एनटीपीसी 2020 में पूछा, प्रकाश जब कांच से हवा में जाता है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डेसिबल, हर्ट्ज, वाट, जूल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, 2019 में पूछा गया। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गति का सूत्र क्या होता है। एएलपी 2018 में पूछा गया है, गति का सूत्र क्या होता है। तो ये देखिए गति का यही सूत्र है, आपको पता भी होगा। ये सब तो किसी मतलब का ही नहीं है, तीनों, ठीक है ना, ये तीनों किसी मतलब का नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में पीछे देखने वाला दर्पण बनाया जाता है। पीछे देखने वाला दर्पण यानी कि आपसे सीधा पूछ लिया कि कार में जो लाइट लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। अगला देखिए, किस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। किस तापमान पे गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस। ये सब कुछ याद करने की चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस प्रकार का तरंग नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किस प्रकार का तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, यांत्रिक, दाब तरंग। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ नहीं है, अनुप्रस्थ नहीं है। कैसा है, ये अनुदैर्घ्य है, और अनुदैर्घ्य है तो यांत्रिक और दाब तरंग इसी का एक मीडियम है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ आएगा, लेकिन अनुप्रस्थ ये नहीं है। चलिए अगला देखिए, 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर आपको बताना। फिर से वही मात्रक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो मात्रक चैप्टर को अगर आप कहोगे तो अलग से मैं 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ
मात्रक मात्रक, जिसमें आपको फॉर्मूला और मात्रक SI यूनिट दोनों एकदम कवर करा दूंगा 5 से 6 मिनट में। ये देखिए ना 2019 में पूछा गया 1 जूल बराबर क्या होगा, तो बताइए 1 जूल बराबर क्या होगा, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गति बढ़ने पर घर्षण, गति बढ़ने पर घर्षण क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, समान, शून्य, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये गति बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं घर्षण का, घर्षण तो समान ही रहेगा हमेशा। ठीक है, घर्षण क्या होगा, समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण में बनता प्रतिबिंब कैसा होता है, दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है NTPC 2020 में, किस दर्पण में भाई, किस दर्पण में, तो आपको ध्यान देना है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था ना पहले, आभासी, वास्तविक, उल्टा, दोनों, तो कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। आपको पता है कोई दर्पण अगर ना लिखा हो तो सभी दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तो सभी में बनता है ना, समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब सभी दर्पण में बनता है। तो आपको ये चीज थोड़ा दिमाग लगाने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, 2022 लेटेस्ट एग्जाम जो ग्रुप डी का हुआ उसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापमान, आवेश, द्रव्यमान, वेग, बताइए क्या हो जाएगा, आवेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस में टूटता है, लाल, 7 रंग, 2 रंग, केवल नीला, 2018 में पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 रंग। ठीक है, आपको पता होगा कि 7 रंग वो कौन कौन सा है जिसको हम लोग याद करते हैं, वाइब्ग्योर। ठीक है, वाइब्ग्योर, ये 7 रंग हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है ना, 7 रंग में टूट जाता है ये। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा तरंग धैर्य किस रंग का होता है, सबसे बड़ा तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य किस रंग का होता है और सबसे छोटा तरंग धैर्य किस रंग का होता है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तरंग धैर्य किस रंग का होता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा का अदिश मात्रक, ऊर्जा का अदिश मात्रक, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल। ठीक है ना, चलिए दाब बराबर बल बटा डैश, फिर से फॉर्मूला से क्वेश्चन NTPC 2019 में दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप कहोगे तो मैं 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रेशर बराबर आपको पता है फोर्स इंटू एरिया, क्या हो जाता है, फोर्स इंटू एरिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, पढ़ा होगा शायद। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी ऊर्जा गति के कारण होती है, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, ऊष्मा। ये तो बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन देखने से भी पता चल रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गतिज ऊर्जा के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। पारद यानी मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, क्यों उपयोग होता है, सस्ता है, जमता नहीं है, चमकदार है, भारी होता है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जमता नहीं है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है ना, तो ये जमता नहीं है इसीलिए तो इसका यूज़ किया जाता है। बाकी नहीं तो अगर जल जाएगा तो इंडिकेट कैसे करेगा कितना डिग्री बुखार आ रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जमता नहीं इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। 2018 में पूछा गया, देखिए बेहतर क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम वही तो है, जितना फोर्स से हम मारेंगे उतना फोर्स से उधर से भी वो मारेगा। तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग क्या नहीं कर सकती है, 2022 मेमोरी बेस्ड है ये। ध्वनि तरंग क्या नहीं कर सकती है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, निर्वात में चलना। अब आप बताइए ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ध्वनि के बारे में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है इसका। ठीक है ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा देखा इस वीडियो को तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है, ध्वनि तरंग क्या नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश किस माध्यम में गति बढ़ाता है, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में, अधिकतम, किस में, बताइए। NTPC 2019 में पूछा गया है, तो राइट आंसर बताइए। इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। और 27 तारीख से एग्जाम है, पढ़ना अच्छे से बैठ के पढ़ना, मस्ती मत करना भी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखिए। किस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में होता है, अवतल, उत्तल, समतल, उत्तल लेंस। अरे लेंस का तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ तो दर्पण पूछा गया है ना, ALP 2018 में पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अवतल। ठीक है, दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, कौन सा है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।